चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर जरूर चेक करें। पिछले क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से कवर किया है। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट टॉपिक है अपना केचुआ। केचुआ जो है आपके सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे। इसमें है केचुआ मिट्टी में सुरंग बना करके उसे मुलायम करता है। केचुआ जो होता है मिट्टी में सुरंग बनाकर उसे मुलायम करता है। केचुओं से मिट्टी में हवा और पानी पहुंचता है। केचुओं से जो है मिट्टी में हवा और पानी पहुंचता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केचुए सूखी पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए जो होते हैं सूखी पत्तियां और पौधे खाते हैं। खेत में पड़ी हुई सूखी पत्तियां और पौधे जो होते हैं उसको केचुआ जो है खाते हैं, ठीक है। उसके बाद केचुओं का मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केचुओं का मल जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। पिछले बार सीटेट में पूछा गया था केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट की वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना चींटियाँ, ठीक है। चिड़िया से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चिड़िया में है चिड़िया मिलजुल कर रहती है और उनका काम बांटा होता है। चिड़िया जो होती है मिलजुल कर रहती है और उनका काम है जो अलग अलग करके बांटा हुआ होता है। रानी चींटी जो होते हैं अंडे देती है, तो रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की रक्षा करता है। सिपाही चींटी जो है बिल की रक्षा करता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है कामगार चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। कामगार जो चींटियाँ होती हैं भोजन ढूंढकर जो है बिल तक लाती है, ठीक है। चींटियाँ रास्ते में गंध छोड़ती है और जिससे अन्य चींटियों को रास्ता मिलता है। तो आप लोग देखे होंगे चींटियाँ एक लाइन में इस तरीके से चलती है। तो इस तरीके से क्यों चलती है, तो वो आगे की चींटियाँ जो होती है गंध छोड़ते हुए चलती है, इसलिए जो है चींटियाँ एक दूसरे के पीछे आगे की ओर चलती है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है पहरेदार चींटियाँ विशेष गंध से दूसरी चींटियाँ को पहचानती है। पहरेदार चींटियाँ जो होती है कुछ विशेष गंध छोड़ती है, उससे दूसरी चींटियाँ जो है उसको पहचान लेती है। चींटियाँ भोजन को अपने बिल में जमा करती है। चींटियाँ जो होते हैं भोजन को अपने बिल में जमा करती है। दीमक, मधुमक्खी, ततैया और चींटियाँ सामाजिक कीट है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछले बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था। सामाजिक कीट कौन सा है निम्नलिखित में से, कौन सा है। दीमक, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, ततैया और चींटियाँ जो होता है सामाजिक कीट है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मच्छर शरीर की गंध और गर्मी से मनुष्य को पहचानते हैं। मच्छर जो है शरीर के गंध से मनुष्य को पहचानते हैं, ठीक है। मच्छर यानी पानी में अंडे देते हैं। तो मच्छर जो होता है पानी में अंडे देते हैं जिससे कि मच्छर जो है पनपते हैं, ठीक है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मच्छर से क्या होता है, तो मच्छर से जो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, समय कम है और सीटेट की एग्ज़ाम तो आप लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को होने वाली है, तो इसलिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉमेंट करना है। तो व्हाट्सअप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप अगर जब कमेंट करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जैसे ही आपको ईवीएस का चैप्टर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं ईवीएस के एनसीईआरटी में, आपको उसका क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। और आप जो नोट्स लेंगे उस नोट्स के साथ आपको टोटल क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर लें और उस नोट्स जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि 15 का 15 मार्क जो है आपको इसी नोट्स से आने वाला है, ठीक है। इसलिए एक बार नोट्स को जरूर बाय करें। चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको यहाँ नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग जब मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। टॉपिक है मच्छर से बचाव के उपाय। मच्छर से बचाव के उपाय जो है, रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। तो रुके हुए पानी जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो मच्छर पनपते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है पानी में तेल डालने से मच्छर की लार्वा मर जाते हैं। तो पानी में तेल डालते जो है मच्छर का जो है लार्वा मर जाता है, जिससे जो है मच्छर पनपना बंद हो जाता है, ठीक है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। तो घरों में जो है मच्छर से बचाव के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आसपास पानी जमा ना होने दें। आसपास जो है पानी को जमा न होने दें। ये सब बिंदु जो है आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने के लिए
मिलेगा और आपसे कथन के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको 4-5 कथन इसमें से दिया होगा, यह कथन जो है एक असत्य दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पानी की टंकी, कूलर और बर्तन साफ रखेंगे। पानी की टंकी जो होता है, उसके बाद कूलर और बर्तन को आप साफ रखेंगे तो जिससे मच्छर की कम आता है। ठीक है, आप जब सोएंगे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। इस तरीके से ये जितने बिंदु हैं आपको एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, वहीं से हम आपको ये सब चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, जमा पानी में मिट्टी का तेल डालें। जमा पानी जो है मिट्टी का छिड़काव करें, तेल का छिड़काव करेंगे तो जिससे मच्छर भी पनपना बंद हो जाएगा। पानी में मछलियाँ डालने से मच्छर के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो पानी में जो है मछलियाँ डालने से मच्छर के अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चूहा। ठीक है, चूहा की देखने की क्षमता कम होती है। चूहा जो होता है उसकी देखने की क्षमता जो है कम होती है, लेकिन चूहे की सूंघने, छूने और स्वाद पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, चूहा को जो है की होती है सूंघने, छूने और स्वाद पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षियाँ। पक्षियाँ सामान्य तथ्य। पक्षियों के बारे में कुछ संबंधित तथ्य हैं, आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो पक्षियाँ जो है केवल अंडे देने वाले घोंसला बनाते हैं। तो पक्षियाँ जो होते हैं जो केवल अंडे देते हैं तो वो घोंसला बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे निकलने के बाद पक्षियाँ जो होते हैं घोंसला छोड़ देते हैं। तो अंडे से जो बच्चे जब निकल जाते हैं तो उससे जो है पक्षियाँ जो है अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना पक्षी पेड़, जमीन और पानी तीनों जगह रहती हैं। पक्षी जो होता है पेड़, जमीन और पानी तीनों जगह पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अधिकतर पक्षियों को की आंखें, सिर दोनों ओर होती है। अधिकतर पक्षियाँ जो होते हैं उसके आंखें जो होते हैं इस तरीके से दोनों तरफ होती है। अब पक्षियों एक साथ दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। पक्षियाँ जो होते हैं दो एक साथ अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों साइड इस तरीके से आंखें होती है तो वह दोनों बगल जो है अलग अलग वस्तुओं को एक साथ देख सकता है। गर्दन घुमाकर देखने से पक्षियों का देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियाँ जो होता है गर्दन को इस तरीके से घुमा करके जब देखती है तो उसके देखने की दायरा जो है बढ़ जाती है। पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती है। पक्षियों की जो होते हैं आंखों की पुतली नहीं घूमती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पक्षियां गर्दन घुमाकर चारों ओर देखते हैं। पक्षियां जो होते हैं गर्दन घुमा करके चारों ओर देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने और शरीर को गर्म करने में मदद करती है। पक्षियों के पंख जो होता है उड़ने और शरीर को गर्म करने में मदद करते हैं। ये सब बिंदु को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु है अपना पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ठीक है, पक्षियों के जो है पुराने पंख जो है झड़ जाते हैं और उसके बाद नए पंख आते रहते हैं। अलग अलग खतरे के लिए पक्षियाँ अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। तो अलग अलग खतरे के लिए जो है पक्षियाँ जो है अलग अलग आवाज़ निकालती है। आप लोग इन सब बिंदुओं को याद रखेंगे। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान जो होते हैं दिखाई, छोटे से कान होते हैं इस तरीके से, वो पंख से ढके हुए होते हैं, इसलिए कान जो है दिखाई नहीं देते हैं। तो पक्षियों के सिर के दोनों ओर छोटे छोटे कान होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद अपना आता है पॉइंट बसंत गौरी। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए, इससे तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए आप लोग इन बिंदु को भी ध्यान से देखें। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। तो बसंत गौरी जो होता है गर्मी में टुक टुक की आवाज़ करती है। यह पैर के तने में गहरा छेद बना करके अंडे देती है। तो बसंत गौरी जो होता है इस तरीके के पैर में गहरा छेद बना करके इसमें अंडे देती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आपको यहाँ से कथन के तौर पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इस नोट्स से आपको A to Z सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना कठफोड़वा। ठीक है, कठफोड़वा को वुड पेकर भी कहते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। कठफोड़वा जो है पेड़ के तने में घोंसला बना करके रहता है। कठफोड़वा जो है आपको पैर के तने में जो है घोंसला बना करके रहता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पिछला जितने भी आपको पक्षी से संबंधित क्वेश्चन होंगे तो आपको पक्षी से संबंधित आपको क्वेश्चन इसमें भी कराने की कोशिश करेंगे, और जो भी पॉइंट आपको छूट गया है तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी है आपको इस जैसे ही आपका ईवीएस का सिलेबस खत्म होगा आपको प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको जो है नोट्स भेज दिया जाएगा। और किसी तरीके कोई और जानकारी होंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।